जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ में पेश आए हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एक और सी नदी जिसमें कि हम लोग हिमालय नदी को कवर कर चुके हैं, गंगा यमुना इन सभी को कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे मैदानी भागों से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उन सभी के विषय में, ठीक है। तो गोमती नदी यानी कि फर्स्ट पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है गोमती नदी। इसके विषय में पहले स्टार्ट करेंगे। पहले इसको हिस्टोरिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो इसकी हिस्ट्री पार्ट है उसको पहले देखते हैं, ठीक है। गोमती नदी यानी कि जो गोमती नदी है, ऐसा कहा जाता है रामायण के अनुसार कि जब राम ने रावण का वध करके वापस लौट रहे थे तो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके द्वारा ये आदेश दिया गया था कि आप एक वध करके आए, इसी गोमती नदी में वे स्नान किए थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और इसी नदी को वशिष्ठ की कन्या यानी कि वशिष्ठ की कन्या भी कहा जाता है। वशिष्ठ की कन्या के रूप में इस नदी को भी जानते हैं, ठीक है। इसका ये हिस्ट्री वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह मैदानी भागों से निकलने वाली नदी यानी कि जो गोमती नदी है यह मैदानी भागों से निकलने वाली नदी है। इसके साथ ही साथ एक और दो नदियां और है, ईसन नदी और एक तो गोमती, दूसरी ईसन, तीसरी है वरुणा नदी। ये तीनों नदियां हैं जो कि मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ये जो गोमती नदी है ये कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, यानी कि इसका उद्गम हुआ है फुलहर झील से, यानी कि पीलीभीत के निकट एक फुलहर झील है, उसी झील से यानी माधव तांडा झील है, उसी के निकट यानी पीलीभीत से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और ये लगभग 940 किलोमीटर 940 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तय करने के बाद यह गाजीपुर के सैदपुर के पास एक कैथी नामक स्थान है। सैदपुर के पास एक कैथी नामक स्थान है, उसी वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सुखेता नदी, चोहा नदी, सई नदियां, यानी कि इनकी 3 सहायक नदियां हैं, वो है सुखेता नदी, चोहा नदी और सई नदियां, इनकी 3 सहायक नदियों हैं, ठीक है। और इनके किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं? एक तो है जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ। ये तीनों जो जिले हैं ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये तीनों गोमती नदी के किनारे यानी कि तट पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे गोमती नदी के कुछ फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। शारदा नदी जो कि ये यूके से यानी कि उत्तराखंड से निकलते हुए मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? तो मिलान ग्लेशियर यूके यानी कि उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से ये शारदा नदी निकलती है। इसके अन्य नाम क्या है? महाकाली नदी, गौरी गंगा, काली गंगा, और ये सभी इनके अन्य नाम हो जाएंगे या फिर उपनाम कह सकते हैं, ठीक है। इसके उद्गम स्थान की बात कर चुके हैं कि मिलाम ग्लेशियर यानी यूके से हुआ है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में प्रवेश पीलीभीत जिले से करती है, यानी कि जो शारदा नदी है यह यूपी के पीलीभीत जिले से एंटर करती है, यानी यूपी के पीलीभीत जिले से ये प्रवेश करती है। इनका संगम कहाँ होता है? तो सीतापुर में घाघरा नदी में ये मिल जाती है, यानी कि जो ये पीलीभीत से जिले से होकर एंटर करती है, उसके बाद जब ये सीतापुर में आती हैं तो घाघरा नदी के साथ अपना संगम बना लेती हैं। इसके अलावा शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है, यानी कि जो शारदा नहर है यह यूपी की एकमात्र ऐसी नहर है जो सबसे लंबी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। शारदा नदी में जल काफी मात्रा में सिंचाई परियोजना के लिए निकाला जाता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति जल जीवों के लिए सुरक्षा कम हो गई, यानी कि इस जो
शारदा नहर बनी है, इसमें जल का निकासी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जल जीवों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये रहे टोटल आज की नदियों के विषय में। प्लीज़ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।